हरे कृष्णा दोस्तों अब बहुत सारे फेस्टिवल्स हमारे करीब हैं, बहुत सारे शादी त्यौहार अब आने वाले हैं। और आपने देखा होगा कि जब भी शादी या त्यौहार या कोई भी खुशखबरी जैसी चीज़ हमारे आसपास होती है तो वहाँ पर सबसे कॉमन चीज़ होती है मीठा। जी हाँ, आज जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है मीठे के ऊपर। स्वीट्स, मिठाइयाँ, मीठा जितना भी चीज़ें आती हैं मीठे के अंदर, वो सभी चीज़ें हमारी सेहत के लिए कैसी होती हैं। आपने एक चीज़ तो हमेशा नोट की होगी, जब भी हम मीठा खाते हैं तो हमारा तन और मन दोनों प्रसन्न हो जाता है, हम खुश हो जाते हैं उस मीठे को खा के, क्योंकि ये मीठे का गुण है। आयुर्वेद में मीठे को कहा गया है षड इंद्रिय प्रसादो, मतलब जो आपकी पांचों इंद्रियां हैं, आपका सुनना, बोलना, देखना, सूंघना, खाना, ये जो सभी इंद्रियां हैं इन सभी को प्रसन्नचित कर देता है, आपको मन को खुश रखता है, आपके दिमाग को खुश रखता है। तो देखिए मीठे के इतने सारे फायदे आयुर्वेद में बताए गए हैं। यदि आपको जानना है और भी मीठे के बारे में तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की वीडियो। अब जब मीठे की बात हो रही है तो जो लोग मीठा पसंद करते हैं उनको तो बहुत खुशी हो रही होगी कि मीठे के इतने सारे फ़ायदे हैं। जी हाँ, फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन साथ साथ में इसको आयुर्वेद बताता है कि आपको इसे कब लेना है, कैसे लेना है, कितनी क्वांटिटी में लेना है, क्योंकि हर चीज़ निर्भर करती है उसकी मात्रा पे। अगर आप सही मात्रा का सही टाइम पर सेवन करते हैं तो आयुर्वेद कहता है आप हमेशा निरोगी बने रहेंगे, उससे होने वाले दुष्प्रभावों से आप बचेंगे। अब लोग क्या करते हैं, डाइट जो होती है उसमें लोग कैलोरी काउंट पे ध्यान देते हैं, बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती है। अगर आपने एक स्वीट ली तो उसमें वो लोग सबसे पहले जाएंगे और उसको कैलोरी काउंटर पे चेक करेंगे कि इसकी कैलोरीज कितनी है, फिर उसका इंटेक करते हैं। तो देखिए आयुर्वेद कहता है आप कैलोरी काउंट पे मत चलिए। आयुर्वेद हमेशा षड रसात्मक जो रस होते हैं, जो 6 रस होते हैं, उन्हीं के ऊपर काम करता है। मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त, कसाय, ये इस तरह के रस हैं आयुर्वेद में बताए गए 6। अगर आप इस तरह का खाना दिन भर में खाते हैं, षड रसात्मक रस आपके पूरे दिन भर की थाली में रहता है, जितनी बार भी आप भोजन करते हैं, जैसे कि 2 बार मूलतः भोजन किया जाता है, तो यदि आप सुबह और शाम का भोजन अगर हम लोग काउंट करें तो आप अगर 6 रस अपनी थाली में रखते हैं तो आपका खाना और आपका डाइजेशन है वो बहुत अच्छे से आपको डाइजेस्ट होगा। आपका खाने में मीठे से खाने की शुरुआत करनी चाहिए। यदि आप राजस्थान या कोई और गांव वाली सिटी से बिलोंग करते हैं, जैसे राजस्थान में अभी तक यह कल्चर है, साउथ इंडिया में भी होगा मे बी, लेकिन राजस्थान में मैं पली बड़ी हूँ इसलिए मुझे पता है वहाँ का कल्चर। वहाँ पर सबसे पहले मीठा सर्व होता है, जबकि नॉर्थ इंडिया में जब मैं आई, दिल्ली में मैं जब आई तो दिल्ली में खाना खाने के बाद में आपको मीठा दिया जाता है। तो यहाँ पर यदि आप खाना खाने के बाद में मीठा खाते हैं, क्योंकि एक वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न लोग जो होते हैं, बाहर के लोग जो होते हैं, वहाँ पर ऐसा होता है कि वो लोग खाने के बाद में मीठे का सेवन करते हैं। यदि आप इंडियन कल्चर को देखेंगे, हमारी शास्त्रीय जो भोजन पद्धति है उसको देखेंगे तो वहाँ पर सबसे पहले मीठा खाया जाता है, उसके बाद बाकी का खाना खाया जाता है। तो ये क्रम है एक खाने का। यदि आप लोग मीठा पहले खाते हैं तो ये आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है, बहुत आपको इसके फ़ायदे मिलेंगे। लेकिन यदि आप खाने के बाद में मीठा खाते हैं तो ये आपके शरीर में बेवजह कफ दोष बढ़ाता है। कफ दोष का मतलब आप समझते हैं, आपके शरीर में हो सकता है सर्दी जुकाम, जो कफ दोष से होने वाली प्रॉब्लम्स है वो आपके शरीर में बढ़ा देगा। आपको हो सकता है नज़ला बहुत रहता हो, सर्दी जुकाम बहुत रहती हो, या फिर आपको मोटापा आ गया हो धीरे धीरे, और जबकि आप सोचते थे आप तो नॉर्मल डाइट खाते हैं लेकिन को मोटापा बढ़ रहा है धीरे धीरे। क्योंकि क्या होगा, जब आप जो मीठा रस है, जो मीठा है, उसका जो नेचर आयुर्वेद बताता है वो बताता है ये बहुत गुरु है, इसका जो नेचर गुरु है, ये पचने में हैवी है। तो अगर आप जब भूखे हैं, आपकी जो अग्नि है उसको आपको तीक्ष्ण है, उस टाइम पे जब आप भूखे होते हैं आपकी अग्नि तेज होती है, तो यदि आप उस टाइम पे बहुत हैवी चीज़ खा लेंगे तो वो फटाफट से डाइजेस्ट हो जाएगी, आपको फिर अपचन की शिकायत नहीं होगी, वो डाइजेस्ट आराम से हो जाएगा आपके शरीर में जाके। इसीलिए आयुर्वेद बड़ा सोच समझ के कहता है कि आपको सबसे पहले मीठा रस जो है आपके खाने में पहले खाना चाहिए, उसके बाद जो बाकी के रस हैं उसे खाने चाहिए। तो यदि आप पहले खाना खाएंगे तो आपका डाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा। अब जानते हैं हमें किस तरह की मिठाइयाँ घर में खानी चाहिए और आयुर्वेद किस मीठे के बारे में बताता है इतने सारे फायदे।
तो देखिए आयुर्वेद कहता है जो बाज़ार में मिलने वाली जो मिठाइयाँ होती हैं, जो पहले के लोग होते थे सारी मिठाइयाँ घर में बनाते थे, बहुत कम मिठाइयाँ होती थी जो बाहर से कोई ख़रीदता था, क्योंकि ये सब इतने टैलेंटेड होते हैं घर में कि आराम से अच्छी खासी मिठाई घर में बना ली जाए। तो अगर आपके यहाँ भी मिठाइयाँ बनती है, जैसे कि मूंग थाल हो गया, स्वीट्स में लड्डू हो गए, क्योंकि लड्डू बहुत फेमस है इंडिया में, तो लड्डू हो गए, खीर हो गई, मूँगफली या गुड़ के लड्डू बने होते हैं। आप और कुछ ना मिले तो गुड़ ले लें, मिश्री ले लें, और खजूर होते हैं मीठे, जो डेट्स होते हैं ब्लैक वाले, वो आप ले सकते हैं। आपके पास में वो भी नहीं है तो गुलकंद ले लीजिए। कुछ भी मीठा जो नेचुरल हो, जो आपके खाने में आप स्टार्टिंग करें तो उस चीज़ से करें। जैसे आपके घर में कोई सेवैयाँ की खीर बनी है, इस तरह का जो भी होता है, थोड़ी पंजरी ले ली, लड्डू होते हैं सर्दियों में, तो वो जो चीज़ें हैं ये आपके घर की मिठाई है। यदि आप इसे बनाकर रखते हैं थोड़ा बहुत अपने जो डेली खाना है उसके खाने के लिए, अब इसका सेवन कितना करना है, लड्डू है तो आप एक लड्डू लीजिए, ये नहीं 4-5 लड्डू फिर खाए जा रहे हैं। तो आपको क्वांटिटी ध्यान रखनी है कि कितना मीठा आप पचा सकते हैं। फिर अगर आप मीठा ज़्यादा खा लेंगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा फिर प्रॉब्लम होगी। ठीक है, एक दिन चलता है, लेकिन ऐसा हमेशा रोज़ाना इसको मिस्टेक ना करें। खीर ले रहे हैं तो एक छोटी कटोरी लें, आप कुछ हलवा ले रहे हैं मीठा तो आप अपनी क्वांटिटी देखें, 3 से 4 चम्मच आप ले लें, बहुत ज़्यादा ना लें। तो ये एक मीठे का आपको मैंने नॉलेज दे दी कि इतना आप ले सकते हैं, कि जितना आपके शरीर डाइजेस्ट कर पा रहा है उतना ले, बट थोड़ी क्वांटिटी में लेना है। ये नहीं आप सोचें आपका तो शरीर पूरी एक कढ़ाई को डाइजेस्ट कर देगा हलवे की तो आपने पूरा ले लिया, वो चीज़ यहाँ पर नहीं करें। थोड़ा लें, प्रसाद के रूप में लें, और आप अपनी जो स्टार्टिंग है उस खाने से करें, फिर देखिए आपको मीठे का जो पूरा लाभ है वो मिलेगा। आयुर्वेद में चरक ऋषि कहते हैं तत्र मधुरो रस सातम्य। इसका अर्थ है कि यदि आप डेली मीठा खाते हैं तो ये आपके शरीर के लिए अनुकूल है। आपकी जो शरीर में 7 धातुएं होती है, जैसे कि आप रस, रक्त, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये जो धातुएं होती है, इन सभी धातुओं को बढ़ाता है। आपके शरीर में जो सभी धातुएं हैं वही आपके शरीर में अलग अलग चीज़ों का निर्माण करती हैं। आपके शरीर को फिर इन सभी धातुओं को मिलाकर के ओज मिलता है, उस ओज से ही आपकी इम्यूनिटी बनती है। तो ये सप्त धातुओं को भी बढ़ाता है, प्लस आपके शरीर के ओज को भी बढ़ाता है। इसीलिए जो मीठा है उसे सात्विक डाइट में गिना जाता है। आप दूध से बनी जितनी भी मिठाइयाँ हैं उसे हमेशा सात्विक डाइट में गिना जाता है कि ये सात्विक है। तो ये आपके ओज की वृद्धि करती है शरीर में। तो आपने देखा मीठा हमारे शरीर के लिए कितना अच्छा है। उसके अलावा आपके हृदय से रिलेटेड जो भी रोग होते हैं वो भी मीठा दूर करता है। जो हार्ट से संबंधित रोग हैं उसे जो मीठा है वो बहुत उसके लिए अच्छा है। ये हमारे हार्ट को बहुत हेल्दी रखता है मीठा। बल वर्ण कर पित्त विषय मारुत घन। इसका अर्थ है जो मीठा है बल वर्ण कर आपके शरीर में बल की वृद्धि करता है, आपके शरीर में वर्ण यानी आपके जो कॉम्प्लेक्शन है उसको बढ़ाता है। आप गोरे होते हैं उससे, मतलब ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा मीठा खा लेंगे तो बहुत गोरे हो जाएंगे, आपके वर्ण को बढ़ाता है। और इसके अलावा आपके शरीर में यदि पित्त दोष बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, पित्त दोष यानी जितने भी गर्मी से रिलेटेड रोग हैं, शरीर में कहीं से भी ब्लड आना, बहुत शरीर में जलन होना, खट्टी डकारें आना, तो ये उस रस को जो है पित्त दोष अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ा है तो उसे कम करता है। यदि आपके शरीर में कोई पॉइजन रिलेटेड इशू है, विष शरीर में बना है तो उसको कम करता है और उसके अलावा जो लास्ट में है मारुत घन। मारुत घन का मतलब यहाँ पर आयुर्वेद बताता है, मारुत यानी वायु, मारुति हम कहते हैं ना हनुमान जी को, इसीलिए मारुत। तो मारुत का जो अर्थ है पर्यायवाची है वायु का। तो वायु दोष जो भी होता है, वात दोष जो भी होते हैं उसको यहाँ पर ये कम करता है। वात दोष से रिलेटेड कोई भी इशू, हवा से रिलेटेड बहुत ज़्यादा ठंड लगना, जो वायु से रिलेटेड शरीर में दर्द होते हैं, उन सभी को कम करता है। तो ये आपने देखा इतनी सारी जो इसकी इम्पॉर्टेंस है मीठे की, वो कितनी सारी आयुर्वेद में बताई गई है। लेकिन कंडीशन क्या है, आपको खाने से पहले ही मीठा खाना है और मात्रा थोड़ी, जितनी डाइजेस्ट हो पाए इजीली।
यदि आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, गला बार बार सूखता है, हमेशा ऐसा लगता है पानी पीने के बाद भी कि ये सारे पित्त जनिक रोग हैं, क्योंकि पित्त के वजह से हमारे गले में बहुत हमें प्यास भी लगती है बार बार। तो वात दोष में भी ऐसा होता है और पित्त दोष में भी ऐसा होता है, तो हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और आपको हमेशा बर्निंग सेंसेशन होती है। जैसे आप यूरिन पास करते हैं उस टाइम भी आपको बर्निंग सेंसेशन होती होगी, या फिर कोई भी खट्टी डकारें आना, शरीर में हमेशा बर्न आग जैसी, मतलब ऐसे होता है ना, जलन होना शरीर में। अगर इस तरह के दोष भी हैं तो भी इसे आयुर्वेद में मीठा खाकर ठीक किया जा सकता है। इसीलिए इसे तृष्णा दाह शमन कहा जाता है। मीठा आपके बालों के लिए और आपकी त्वचा के लिए, दोनों के लिए बहुत लाभप्रद है। आपके स्किन से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं, आपकी त्वचा से संबंधित रोग हैं, विकार हैं, आपके बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, झड़ना, टूटना, पतले होना, झड़ने, बहुत ज़्यादा फ्रिजी होना, आपके स्किन पे एक्ने आ जाना, झाइयाँ आना, बहुत ज़्यादा ब्लैमिशेस होना, डार्क स्पॉट्स होना, इस तरह की जो भी प्रॉब्लम है उसे भी धीरे धीरे ठीक करता है। तो देखिए मीठा खाने के कितने सारे फ़ायदे मैंने आप लोगों को गिनवा दिए। इसके साथ साथ इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फ़ायदा है, आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी लेके आता है। स्टेबिलिटी यानी कि आप एक ठहराव, आप जब भी मीठा खाते हैं, आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा गुस्सा है, कोई बहुत ज़्यादा एंग्री है, उसे आप थोड़ा सा मीठा खिला दीजिए। जब भी हम मीठा खाते हैं बड़े तसल्ली से बैठ के खाते हैं, तो ये एक स्थिरता हमारे जीवन में लेके आता है। अब देखिए इतने सारे जब हम लोगों ने इन चीज़ों के बारे में फ़ायदे जाने, तो ज़रूरी है कि हम इससे होने वाले नुकसानों के बारे में भी जान लें। तो क्योंकि किसी भी चीज़ का अधूरा ज्ञान हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, हमारे लिए भी अच्छा नहीं है। तो चलिए पहले इसके नुकसान जान लें, उसी के बाद इसका सेवन करेंगे कि यदि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मीठा खा लिया है तो आपको क्या क्या नुकसान होंगे। जब भी हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मीठा खा लेते हैं उसके बाद क्या होता है, बहुत ज़्यादा नींद आती है। सबसे पहला रीज़न जो है, खाने के बाद हमारे शरीर में कफ दोष की वृद्धि होती है। इसीलिए आपने देखा होगा जब भी हम खाना खाते हैं उसके बाद हमें नींद आती है। तो ये तो एक सामान्य गुण है कि आपने खाया उसके बाद में आपको नींद आएगी, लेकिन जो मीठा है वो आपके शरीर में कफ दोष की वृद्धि तेज़ी से करता है। इस वजह से आपको ज़्यादा नींद आती है, आपको बहुत ज़्यादा आलस्य आता है, साथ साथ में आप बहुत जल्दी जल्दी फूलते जाते हैं, आपके शरीर में स्थूलता आती है, आप मोटे होते जाते हैं। आपको बहुत ज़्यादा, जैसे हो सकता है आपके शरीर में खट्टी डकारें, उल्टी आना, जी मचलाना, ठंडी लग के बुखार हो जाता है, जैसे किसी को फीवर होना, और कई बार होता है उनको बहुत ज़्यादा वॉमिट हो रही है, हम बोलते हैं ना ज़्यादा खा लिया तूने, तो वो वाली चीज़ें आपके साथ में होने लगेंगी। अब यदि आप बहुत ज़्यादा खा लेंगे तो आपको उससे अपचन हो सकता है, भूख नहीं लगेगी बहुत लंबे टाइम तक, जो आपकी अग्नि है वो बहुत मंद पड़ सकती है। तो मीठा किन लोगों के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ है, जिनकी अग्नि बहुत तीक्ष्ण है, जैसे कि पित्त प्रकृति वालों के लिए मीठा सबसे अच्छा है। वात प्रकृति वाले भी मीठा खा सकते हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा मोटे हैं, पहले से ही कफ दोष जिनकी प्रकृति है, उनके लिए मीठा उतना अच्छा नहीं है जितना वो समझते हैं। आजकल डायबिटीज़ वालों को भी मीठा इतना नहीं खिलाया जाता, लेकिन आपको यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि जो मीठा है हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चाहे वो डायबिटीज़ वाला हो, चाहे वो नॉर्मल हो, आप सभी मीठा खा सकते हैं। बस क्वांटिटी का अपने जीवन में हमेशा ध्यान रखें। अपनी पूरे दिन भर में आप कितना मीठा खाते हैं वो आपके डायबिटीज़ बनने का कारण है। आपका जो अनियमित खान पान है वह डायबिटीज़ बनाता है, ना कि बहुत ज़्यादा ये जो हमारे दिन भर का जो मीठा खाना है वो डायबिटीज़ बनाता है। तो यदि आपको डायबिटीज़ है भी तो भी आपको दिन भर में 1 या 1.5 चम्मच मुश्किल से मीठे का जो शुगर है वो इंटेक करनी चाहिए। चाहे वो आप किसी भी फॉर्म में करें, गुड़ खाएं, हनी खाएं, किसी भी तरह से अपना जो मीठा है उसकी क्वांटिटी अपने दिन भर के खाने में रखिए। यदि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपके कोई और टॉपिक्स हैं जिन्हें आप देखना चाहते हैं मेरे वीडियोज़ में, कि आपका कोई पर्सनल टॉपिक है और चाहते हैं मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे जो कमेंट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए मिलती हूँ अपने नए वीडियो के साथ में। हरे कृष्णा, राधे राधे।